देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ फरजाना। वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस रोज नए नए कार्य को अंजाम देती है, लेकिन इनसे हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाया जाता। ऐसे मामलों में तो पुलिस अक्सर आपको लेट ही नजर आएगी या फिर आरोपी की शिकायत करने पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेगी पुलिस। ये हाल है यूपी पुलिस का। जी हाँ, हम आपको ऐसे ही एक मामले से रूबरू करवाएंगे जहां पुलिस मामले की लीपापोती कर केस को भटकाने में जुटी हुई थी। फिर इस मामले को हमारे नेशनल इंडिया न्यूज की टीम ने इस पर संज्ञान लिया और इस खबर पर नजर डाली तो इसकी तह तक हम पहुंचे। देखिए, ये मृतका है जिसके साथ कुछ दिन पहले दिल दहला देने वाला हादसा हुआ और दुनिया को छोड़ चल बसी। दरअसल मामला ये था कि इसका पति रोज अपनी पत्नी से कलेश करता था। किसी न किसी वजह से रोज दारू पीकर आता और पत्नी को मारता पीटता था। इसकी एक 5 साल की बच्ची भी है जो रोज माँ को तड़पता देखती थी, लेकिन ये नन्ही सी बच्ची आखिर कर भी क्या पाती। और एक दिन ऐसा आया कि पति पीकर घर आया और साथ में एक दोस्त जिसका नाम प्रवीण बताया जा रहा है। दोनों घर में घुसे। प्रवीण ने पैर पकड़ा और पति ने गला दबाकर अपनी पत्नी को मारकर उसका शव लटका दिया। जब ये वारदात हो रही थी तब उसकी 5 साल की बच्ची सब देख रही थी। इसकी हिम्मत तो देखिए, अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरता देख और ये सोचकर चिल्लाई नहीं कहीं पापा इसे भी न मार दे। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन एक और आरोपी जिसका नाम प्रवीण था उसे गिरफ्तार नहीं किया है। उसका तो कहीं दूर दूर तक नाम भी नहीं आया, जबकि बच्ची ने खुद अपनी माँ को अपने आंखों के सामने दोनों को मारते हुए देखा था। लेकिन जब पीड़ित परिवार नेशनल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई तो नेशनल इंडिया न्यूज़ ने इस पर संज्ञान लिया और पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित को बुलाकर उस बच्ची के बयान दर्ज करवाए, जिसकी वजह से असली कातिल और जो केस सुसाइड में दर्ज किया गया था अब वह 302 में दर्ज होना चाहिए था। किसी नाम की लड़की की शादी सन 2014 में बहटा हाजीपुर के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। पुलिस की क्या इसमें संलिप्तता है नहीं है, ये जांच का विषय होगा। लेकिन जिन माँ बाप का यह कहना है लड़की के कि भाई वो लड़की फांसी नहीं लगा सकती, पहले भी उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग लड़ाई झगड़े की सारी बातें सुनी है और बीच बीच में वो उनसे मिलने जाते रहते थे अपनी बेटी से। लेकिन जब इस मामले में एक और मोड़ आ जाता है जहाँ पे प्रीति की लड़की, जिसका नाम है मिठी, वो एक ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 5 साल मुश्किल से होगी इसको, और वो अपना अलग से बयान देती है, बताती है कि उसके साथ, उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ। आइए जानते हैं मिठी से कि उस दिन घटना वाली रात क्या हुआ। क्या नाम है बेटा आपका? मीठी, ये बताओ आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ? पापा ने मारा के बाद पापा ने मारा, धक्का मेरी नींद खुल गई। जब तुम्हारी मम्मी को धक्का लात मारा तो तुम्हारी नींद खुल गई? अच्छा, दीवार में जब लात मारी, जब दरवाजे में लात मारी तो तुम्हारी नींद खुल गई। ठीक है, फिर आपने क्या देखा? फिर परवीन आया, फिर पापा आए। परवीन आया और पापा आए। फिर परवीन ने पैर पकड़े, पापा ने हाथ, फिर नीचे उतार के गला घोट के
रस्सी उतार के पापा ने टांगे से रस्सी को बांध के मम्मी को बांध के पापा बाहर निकल के सो गए। फिर परवीन अपने घर, फिर नैना जब सुबह पापा बोले थे मुझे देख सुबह हो गई, फिर मम्मी मर गई। जब सबने मिल के धक्का मारा किवाड़ में, फिर पापा ने बोला प्रीति टाइम देखिए आना, फिर नैना बाहर निकाला। अच्छा फिर बाहर निकाला। देखिए मीठी ने क्या बात बताई है कि जिस समय वो सोई हुई थी और इस जो कुकृत्य को अंजाम दिया गया उस समय कोई परवीन नाम बता रही है बच्ची, परवीन को जानती होंगी या वो आता जाता रहा होगा कोई परवीन नाम का व्यक्ति, उस व्यक्ति ने और प्रीति जो है प्रीति के हस्बैंड ने मिल करके प्रीति को मार के उसका गला दबा करके रस्सी टांग से उतार करके उसे ऊपर टांग दिया गया। और बच्ची बता रही है, देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट बता रही है। और उसको उसके बाद सुबह मतलब फांसी पे लटका के बाहर आके सो गया। देखिए कितना नाटकबाज हुआ इंसान। इस बात को पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस बच्ची के मुकदमे में इसके दोबारा से दुआ जब कर उसको धाराओं में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। इसलिए इस बच्चे पे और कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। अब लेकिन इनका कहना है कि हम 10-20 बार जा चुके हैं पुलिस के पास, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस कहती है आप आइए आपके बयान लेंगे, कहते हैं बच्ची छोटी है इसका बयान लेंगे। अरे बच्ची छोटी होने से क्या होता है, आप देखिए कि जो घटना की चश्मदीद है वो किस तरह से बयान दे रही है। इसे कोई पढ़ाया तो नहीं गया, इसे ये देखिए ये सारी घटना ऐसे बताएगी क्योंकि इसकी आंखों में जिस तरह से कोई फिल्म शूटिंग होती है, शूट की जाती है, तो वो भर गई है पूरी, और ये पूरी उसी घटना की सच्चाई बता रही है। तो हम भी कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करेंगे और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा से इसका बयान दर्ज किया जाए और जो भी इसमें परवीन नाम के व्यक्ति हो उसको उस प्रीति के हस्बैंड के द्वारा पता लगाया जाए। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज।